हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम पुरातात्विक स्थलों से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बेराट व नौ से क्या मिले हैं? महाभारत काल के क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेराट और नौह सभ्यता से। नेक्स्ट है, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान में मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट एवं कणवा क्या है? कणसवा है। क्या है? कणसवा गांव जो कहाँ स्थित है? कोटा में। कणसवा गांव कोटा में स्थित है। वहाँ से क्या मिले हैं? मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा क्या मिले हैं? मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? बेराट से। कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं बौद्ध मंदिर के अवशेष? जो किस प्रकार का है? एक गोल मंदिर है। तो कहाँ से मिले हैं? ये भी कहाँ से मिले हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं। क्या? एक गोल बौद्ध का मंदिर। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध मंदिर कहाँ मिले हैं? बेराट में। तो यह भी कहाँ मिले हैं? विराटनगर जयपुर में प्राप्त हुए हैं। क्या? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र प्राप्त हुआ है। कहाँ? विराटनगर जयपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? तो शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमने थ्योरी की क्लासें पीछे की है, वो जाकर देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो ये कहाँ पर मिले हैं? विराटनगर जयपुर में क्या मिले हैं? शंख लिपि के बहुतायत में प्रमाण मिले हैं विराटनगर जयपुर से। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का विस्तार था। तो गणेश्वर सभ्यता का विस्तार कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर था? सिक्कर झुंझुनू में क्या था? गणेश्वर सभ्यता का विस्तार था। नेक्स्ट है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? तो मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? किस में हुआ है? गणेश्वर सभ्यता में। किस में? गणेश्वर सभ्यता में। यहाँ क्या है? गणेश्वर सभ्यता में क्या हुआ है? मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, आहड़ का प्राचीन नाम था। तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट और अघाटपुर क्या है? ये सभी क्या है? आहड़ के प्राचीन नाम है। कौन से? ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट और अघाटपुर। नेक्स्ट है, पूरा उत्खनन स्थल बागौर और नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो किन जिलों में स्थित है? बागौर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में है। और नाडोल कहाँ है? नाडोल पाली में। कहाँ है? पाली में स्थित है। कौन सा? नाडोल। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? तो आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन काम में लिए जाते थे? भूरे व काले। किस तरह के? भूरे व काले बर्तन आहड़ सभ्यता में प्रयोग में लिए जाते थे। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? तो आहड़ सभ्यता में मकानों में किसका प्रयोग होता था? तो किसका प्रयोग होता था? पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। कहाँ पर? आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग
किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह क्या थे, परिचित थे? तो कौन सा था? किससे थे? चावल से अच्छी तरह परिचित थे। कौन? आर्य सभ्यता के लोग चावल से अच्छी तरह परिचित थे। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी? पशुपालन पर। किस पर? पशुपालन पर टिकी हुई थी। नेक्स्ट है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ, जो कालांतर में विलुप्त हो गई है? तो कहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में भी प्राप्त हुए हैं? तो इसका विकास राजस्थान में कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, जो कहाँ स्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ से क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में भी विकास हुआ है। कहाँ? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई से मिले हैं? बर्तनों से मिलते हैं। तो आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों में खुदाई से मिले बर्तनों से पता चलता है? तो वहाँ पर अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा। कहाँ? तरखान वाला डेरा और अनूपगढ़ से क्या पता चलता है? आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है, विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया तथा लेकिन स्वतंत्रता पश्चात उत्खनन का कार्य संपन्न हुआ। तो विराटनगर का उत्खनन स्वतंत्रता पूर्व से किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था पूर्व में 1936-37 में। तो स्वतंत्रता के पश्चात किसने किया? तो किसने किया था? एन.आर. बनर्जी ने। किसने? एन.आर. बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1962-63 में किया। किसने? नील रत्न, इनका पूरा नाम है नील रत्न बनर्जी। क्या है इनका नाम? नील रत्न बनर्जी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। किससे? कांतली नदी से क्या है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। नेक्स्ट है, लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से प्राचीनतम है। तो लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता जो क्या है? ताम्रयुगीन संस्कृतियों में प्राचीनतम है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी सभ्यता प्राचीनतम है। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता क्या है? सबसे प्राचीन है। कौन सी? गणेश्वर। क्या है? गणेश्वर सभ्यता क्या है? प्राचीन है। नेक्स्ट है, कौन से स्थान से तांबे निर्मित बेल, खरगोश तथा पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थान से तांबे निर्मित बेल, खरगोश तथा पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? कहाँ से? लोथल से क्या हुई है? तांबे की निर्मित बेल, खरगोश और पक्षियों की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने कालीबंगा का उत्खनन करवा कर श्रेय लिया? तो कालीबंगा का उत्खनन करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? बीबी लाल को। किसको? बीबी लाल को क्या जाता है? कालीबंगा के उत्खनन का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा से क्या हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में मिली है। नेक्स्ट है, कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। तो कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था?
1960 में। कहाँ, कब, 1960 या 1961-62 में क्या किया गया, इसका उत्खनन कार्य किया गया। और 1961 में इस पर 90 पैसे का क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। किस पर, कालीबंगा पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट है शब्द कालीबंगा, कालीबंगन का अर्थ है। तो कालीबंगन तो क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ है, किसका, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। तो राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यता में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, अभी हमने बात की कौन सी है, गणेश्वर क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता है। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। तो कालीबंगा में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, कौन सी, सैंधव लिपि का क्या किया गया है, कालीबंगा सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी। तो सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी, हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो ये क्या था, पीछे जाएंगे, क्या है, हम दाएं से किस तरफ लिखते हैं, सॉरी किस तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो पीछे जाएंगे तो क्या है, दाएं से बाएं की तरफ। तो पीछे क्या लिखते थे, सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो सभ्यताएं क्या है, पीछे प्राप्त हुई है, तो इसे याद रख सकते हैं, दाएं से बाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता के स्थल की खोज सर्वप्रथम रतनचंद्र अग्रवाल ने किस वर्ष में की थी। तो आहड़ सभ्यता के स्थल की खोज सर्वप्रथम रतनचंद्र अग्रवाल ने कब की थी, 1954 में। कब की, 1954 में रतनचंद्र अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता के स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता का अवरत उत्खनन वर्ष 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1961-62 में किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके, HD सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। किसका, आहड़ सभ्यता का उत्खनन। नेक्स्ट है आहड़ में खुदाई से काले लाल रंग के मृत भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था। तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि आहड़ सभ्यता में कौन सी विधि, उल्टी तपाई विधि या उल्टी तपाई शैली से क्या किया जाते थे, मृत भांड पकाए जाते थे। नेक्स्ट है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। नेक्स्ट है शैल चित्र और शैल चित्र और पंचमार्क मुद्राओं के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं। तो ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, क्या, शैल चित्र और पंचमार्क मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, बैराट सभ्यता से। किससे, बैराट सभ्यता से शैल चित्र और पंचमार्क मुद्राएं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी। तो ये किस सभ्यता से होती थी, गणेश्वर सभ्यता से। तो ये इसे क्या कहा गया है, ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया है। तो यहाँ तांबे की पूर्ति कहाँ की जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता को की जाती थी। नेक्स्ट है कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, यहाँ पत्थर से बने तोलने के बाट मिले हैं। तो ये क्या है, सही है, यहाँ से बाट मिले हैं जो किससे बने थे, पत्थर से मिले हैं। बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। तो ये भी क्या है, सही है, कालीबंगा से बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ है।
विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ क्या थे, विशाल दुर्ग मिले हैं। तो ये क्या सही है। यहाँ लोहे से बने उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से लोहे के किसी प्रकार के उपकरण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है, बेराट सभ्यता से प्राप्त भाब्रू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। तो बेराट सभ्यता से क्या है, भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो किसने उत्कीर्ण करवाए थे, किसने करवाए थे, अशोक ने। किसने, अशोक ने इन शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता किसने कहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता किसने कहा था, वाणक्कर ने। किसने, वाणक्कर ने क्या कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहा है। नेक्स्ट है, बीजक पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है। तो बीजक पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है, बेराट सभ्यता से। किससे, बेराट सभ्यता से संबंधित है। कौन सी, बीजक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से क्या हुई हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो किस पर मिले हैं, मोहरों पर बने मिले हैं। किस पर, मोहरों पर क्या थे, अभिलेख लिखे हुए थे। नेक्स्ट है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा गया है, ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आहड़ सभ्यता से। किससे, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।